वेलकम गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। देखो, जनरली मैं आपको ना प्रोजेक्ट से समझाता हूँ, प्रोजेक्ट्स का साइट विजिट करवाता हूँ आपको, बट मुझे लगता है कि कुछ उससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट यू हैव मोर नॉलेज अबाउट आवर गुड़गांव, आवर बिलव्ड गुड़गांव, जिसको हम बहुत दिल से प्यार करते हैं। सो गुड़गांव की कई बार क्या होता है ना कि गुड़गांव की एक जर्नी है फ्रॉम अ नॉर्मल टाउन। नॉर्मल टाउन इसलिए कि जैसे सपोज़ मान लो आप अपने पुराने लोगों से पता करोगे गुड़गांव के बारे में, दो इसकी महाभारत में भी जिक्र है कि इट वाज लाइक हमारे गुरु द्रोणाचार्य का दिस वाज द विलेज ऑफ गुरु द्रोणाचार्य, बट ऐसे ही एक टाउन ही बन के रह गया था। इनफैक्ट अगर मेरे आप कभी दादाजी लोगों से पूछोगे जो पहले हरियाणा राजस्थान से बिलोंग करते थे, उनके लिए ये एक जगह सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट थी बिकॉज यहाँ हमारे माता का मंदिर होता था, शीतला माता का मंदिर। सो इसी लिए लोग जानते थे। अदरवाइज गुड़गांव का जो अपना रेपुटेशन भी, जो पुराने लोगों के प्रति जो गुड़गांव का अपना रेपुटेशन भी, वो बहुत ख़राब था। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग डरते थे इन सब रास्तों में आने के लिए, सारे ऊँट गाड़ियों से लोग चलते थे, बहुत लूटपाट होता था। जहाँ आपको गुड़गांव में आज बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स या बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज दिखेंगे, बहुत ही अनसेफ जगह होती थी। मतलब चोरी डकैती, मवेशियाँ चोरी करना, ये सब काफ़ी आम होता था। तो मैं ना कुछ अपनी स्टोरीज़ भी बताऊँगा, क्योंकि जो हमारे परिवार वाले हैं उनका भी गुड़गांव से पुराना बैकग्राउंड कनेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें आई विल एक्सप्लेन यू। सो स्टार्ट विद, देखो, तो मैंने ना हायरार्की वाइज रोड्स के इंपॉर्टेंस को बांधा है, क्योंकि रोड्स भी बहुत मेजर इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। गुड़गांव देखो, आज ऑफ कोर्स गुड़गांव इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है। वी कॉल इट एज अ सिटी ऑफ मिलेनियम ऑफ इंडिया, और हम चाहेंगे कि ये वर्ल्ड का भी सिटी बने, और बनेगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। देखो, मैं बहुत बुलिश हूँ गुड़गांव को लेकर। आई एम नॉट श्योर लोगों का क्या व्यू है, थोड़ा सा इसीलिए मैं गवर्नमेंट से कई बार नाराज़ भी रहता हूँ कि वो जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर, या जैसा लोग इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं उस हिसाब से डेवलप करें तो शायद और मज़ा आए। सो फर्स्ट जो मेरे हिसाब से गुड़गांव का सबसे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको मैं देता हूँ नंबर 1 रेटिंग, दैट इज़ NH8, नेशनल हाईवे 8। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने NH8 पर ट्रैवल नहीं किया होगा। 12 लेन टू 10 लेन रोड्स हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली, धौलाकुआं, गोज अप टू जयपुर। गुड़गांव का लाइफ लाइन है ये। अगर NH8 नहीं होता, इमेजिन करो एक ऐसा गुड़गांव जिसमें NH8 नहीं होता, और एक ज़माने में ओल्ड दिल्ली रोड एग्जिस्ट करता था, उसी रोड से आप जा रहे होते धक्के खा के, और पुराने शहर को इसे कनेक्ट कर रहे होते, तो शायद गुड़गांव में इतना बड़ा कॉर्पोरेट हब नहीं हुआ होता। NH8 ने गुड़गांव को एक बहुत ही मेजर कनेक्टिविटी बूस्ट दिया फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ठीक है, फ्रॉम IJ एयरपोर्ट, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, कैनॉट प्लेस। तो मेरा कहना है कि आज सपोज मान लो, इससे बहुत ही मेजर कनेक्टिविटी बूस्ट होने से क्या हुआ कि कॉर्पोरेट ऑफिस फेल्ट वेरी इजी टू कम टू गुड़गांव। देखो, गुड़गांव सैटेलाइट सिटी था, तो इनिशियली आप ये नहीं कहोगे गुड़गांव को हर चीज़ पहले दिन से मिली वाली एग्जैक्टली। तो दिल्ली वॉज कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग में तो हमारा सारा कुछ दिल्ली पे ही डिपेंडेंट था। सो इसने हमें इतनी सारी कनेक्टिविटी दी, इट गेव एक्सेस टू IJ एयरपोर्ट। देखो, IJ एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर गुड़गांव, वाई इट हैज़ लाइक, अगर बहुत चीज़ों में गुड़गांव का वन ऑफ द मेजर रीज़न कि गुड़गांव क्यों इतना डेवलप्ड है, या क्यों इतना अच्छा बन गया, या क्यों इतने कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहाँ आ गए, इज़ IJ एयरपोर्ट। हमारी भी ना, जैसे सपोज मानो लॉकडाउन से पहले वी यूज्ड टू हैव ए कॉर्पोरेट लीजिंग टीम, अभी हमने थोड़ा सा उसको शट किया हुआ है, 2022 के बाद शायद हम स्टार्ट करें उसको। सो तब क्या होता था कि बहुत सारे कॉर्पोरेट मतलब ऑफिसेज होते थे, दे ओनली वांटेड टू कम टू गुड़गांव। उनको नोएडा में बहुत सस्ते स्पेसेस मिलते थे, दे वांटेड टू कम टू गुड़गांव ओनली बिकॉज उनको लगता था कि कई बार उनके जो फॉरेन से डेलीगेट्स आएंगे तो दे कैन ईजिली अप्रोच अस, कि उनको इनकन्वीनियंस ना हो, तुरंत आए तुरंत अप्रोच करें, ठीक है। और ये भी वन ऑफ द रीज़न है इतने सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज गुड़गांव आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक अलग चीज़ है, बट वन ऑफ द रीजंस है, ठीक है। तो NH8 ने, वी आर वेरी थैंकफुल दैट NH8 ने हमें वो सारी कनेक्टिविटीज़ दी, और हर मेजर रोड्स गुड़गांव में NH8 से कनेक्टेड। ऑलमोस्ट 60-70% पोर्शन का गुड़गांव का है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है NH8 से। हर चीज़ एक लाइन से आप देखो, दिस इज NH8, ये आप ग्रे लाइन देख रहे हो, मैंने कोशिश की कि हर को ग्रे में मार्क करने का। हर चीज़, वेदर यू कम फ्रॉम दिल्ली, आप यहाँ आपका साइबर सिटी है जो गुड़गांव का नाक है अपने आप में, दैट इज़ ऑन NH8, उसको कनेक्ट करते हैं। सो आज कॉर्पोरेट ऑफिसेज आए, उनको एक बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी दी फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली। फिर गुड़गांव में ही जो भी एक्सेस ऑफ डेवलपमेंट, वो सारे इनिशियली सारे NH8 के आसपास ही हुआ, चाहे वो आप आगे आप बढ़ते जाओगे, उद्योग विहार है आपका, उद्योग विहार यूज टू बी इंडस्ट्रियल टाउन, बट धीरे धीरे करके दैट हैज़ शिफ्टेड टू IT प्लेस। और भी जैसे सपोज मान लो जो एक्सेसरीज रोड बनी बाद में, चाहे सोना रोड बना, चाहे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बना, अब जैसे पूरा का पूरा न्यू गुड़गांव का डेवलपमेंट हो रहा है, तो दे आर ऑल बेस्ड ऑन NH8 एग्जैक्टली। सो इनफैक्ट IMT मानेसर, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया,
नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन NH8। सो NH8 ने गुड़गांव को नेचुरल सी बात है एक बहुत बड़ा फ्यूल अप किया चीज़ों को लेके, और ऑलवेज चाहे कितने भी रोड्स बन जाए, कितनी भी डेवलपमेंट्स हो जाए, NH8 को कोई टक्कर नहीं दे सकता। सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं मतलब वो इसी से कनेक्टेड रहेंगी, और मतलब आप ये समझ के चलो कि NH8 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड गुड़गांव में कभी बन ही नहीं सकता। NH8 का अपना इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है गुड़गांव में कि हर मेजर रोड्स NH8 को कनेक्ट करती है, जिसमें मैं जो सेकंड नंबर रोड की बात करूँगा वो भी मल्टीपल टाइम्स, वो भी आपको बता रहा हूँ क्या। सो गाइस लेट्स मूव टू द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड। देखो मेरा कहना है कि मैं अब बहुत ही मतलब देखो अपनी कोशिश रही है कि मैं एज ए इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा कवर अप कर सकूँ चीज़ों को वाली बात है, बट मे भी हो सकता है कि मे बी किसी को मैं सेकंड नंबर समझता हूँ तो आप उसको और नीचे समझो, तो आप वो सारी चीज़ें मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओपन फॉर डिस्कशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड व्हाट आई थिंक इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे। दिस इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे कम्प्लीटली। अगर पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे देखोगे दैट्स 29 किलोमीटर रोड, जिसमें आपका 18 किलोमीटर्स या 19 किलोमीटर्स आपका गुड़गांव में पड़ता है, बाकी 10 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है। जो पूरा द्वारका एक्सप्रेस वे के जो 4 फेजेस में ये बन रहे हैं, जिसमें से देखो आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ कि फेज़ 3 एंड फेज़ 4 आपका गुड़गांव में पड़ता है, 1, 2, 3 आपका दिल्ली में पड़ता है, बट मेजर रोड्स आपकी गुड़गांव में पड़ती है। तो उस हिसाब से आप देखोगे इनिशियली आप किसी भी मास्टर प्लान में देखोगे तो इसको द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ से दिखाया जाता है, बट ये नहीं है, ये पहले ये प्लान था। अगर आप कंप्लीटली देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे ये है, जो CPR आपका बन रहा है ना क्लोवर लीफ से, जो SPR क्लोवर लीफ से जो द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है CPR होते हुए, ये कंप्लीट यहाँ तक जाएगा गुड़गांव बॉर्डर तक, उसके बाद जो दिल्ली जाता है आपका, वो आपका कंप्लीट द्वारका एक्सप्रेस वे है। तो द्वारका एक्सप्रेस वे का पार्ट ही है CPR आपका। CPR के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट एज ए आप देखो तो द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में मैं आपको एज ए इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मान लो आज जैसे सपोज मान लो ये आपका द्वारका में कनेक्ट होता है सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के पास, फिर वहाँ से लाइक इट गोज़ टू पूरे कनेक्टिविटी देखोगे जो इसकी 5th फेज़ में बनना है कि एक अंडरपास बनना है जहाँ से डायरेक्टली IGI में कनेक्ट करेंगे, बट अभी फिलहाल यू कैन कनेक्ट इन ए बेटर वे, बट अंडरपास जो 5th उसमें बनना है वो भी टाइम है वाली बात है। सो आपका जो 2 फेज़ है गुड़गांव के अंदर, जो आप यहाँ से लेके बसई फ्लाईओवर तक विल बी फेज़ 3, बसई फ्लाईओवर शायद यहाँ कहीं आता है आपका, उसके बाद आपका फेज़ 4 है गुड़गांव के अंदर, मतलब सॉरी ये फेज़ 3 ये फेज़ 4 उल्टा आ जाएगा आपका। सो ये तो अब सपोज मान लो इसका सबसे इंपॉर्टेंस क्यों है, अगर आप इम्पैक्ट देखो द्वारका एक्सप्रेस वे का, तो द्वारका एक्सप्रेस वे अगर आप देखोगे तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिनको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, ये है, फिर पूरा न्यू गुड़गांव आपका, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मानेसर को भी इम्पैक्ट करता है कहीं आगे द्वारका एक्सप्रेस अपने एक्सेसरीज रोड से, ठीक है, और NH8 के भी ट्रैवलिंग टाइम को ये कम करता है। सो इसका भी अपना इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो ये इनडायरेक्टली आपके कम से कम 25 से 30% सेक्टर्स को कवर कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो इट इम्पैक्ट्स अप टू लाइक 40-45% ऑफ गुड़गांव, ठीक है। और मेरा कहना है कि अब जैसे सपोज मान लो जिस तरह से NH8 ने एक बहुत बड़ा एक्सेस दिया दिल्ली के साथ इसको, तो द्वारका एक्सप्रेस वे भी वही काम कर रहा है सेम, बट ये एक दिल्ली के डिफरेंट पार्ट से इसको कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ वेस्ट दिल्ली। अब वेस्ट दिल्ली वालों के लिए गुड़गांव वाज नॉट वेरी कन्वीनियंट प्रीवियसली, बट अब वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। सो अब आप सोचो कि जैसे सपोज मान लो देखो दिल्ली के क्राउड को हमें इसलिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से लोग आते प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं और काफ़ी अच्छे परचेजिंग पावर वाले होते हैं कि मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो पर्सनली हम तो खुद बहुत दिल्लीइट्स को एंटरटेन करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, दे बाय इट इन अ बिग वे और दे हैव गुड परचेजिंग पावर ऑल्सो। सो एक तो पूरा का पूरा उनके लिए फ्रंट खोल दिया इन्होंने वेस्ट दिल्ली वालों के लिए, द्वारका वालों के लिए, और सारा कंप्लीटली देखोगे। इनफैक्ट ये एक्सप्रेस वे अगर पूरा अलाइनमेंट देखोगे तो ये एंड ऑफ द डे जाके शिव मूर्ति में वापस मिलता है ऑन NH8। आप NH8 पे जाते हो एक शिव मूर्ति दिखती है आपको बड़ी सी, तो वहाँ कंप्लीट मिलती है। तो कहीं ना कहीं सेम थिंग कैन ऑल्सो कनेक्ट टू साउथ दिल्ली, मतलब क्या जो बाकी जो चीज़ें जो NH8 भी जिसका आपको मतलब कनेक्टिविटी दे रही है, ये भी द्वारका एक्सप्रेस भी दे देगी। कंप्लीटली रेड लाइट फ्री होगा, इट विल बी वेरी स्मूथ टू ट्रेवल, और इंडिया का पहला अर्बन एक्सप्रेस वे होगा। और आप इसकी कंप्लीट अगर आप चाहो तो इसका पूरा वीडियो भी देख सकते हो। आई थिंक अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे को ज़्यादा जानना है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रखर सहाय है एंड ही इज़ द बेस्ट गाइड टू एक्सप्लेन यू अबाउट द्वारका एक्सप्रेस वे। मैं खुद उसको वीडियोज़ देखता हूँ एंड आई मस्ट गिव हिम द क्रेडिट फॉर एवरीथिंग। मतलब उसने एक्चुअल में द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत अच्छे से समझा रखा है। द्वारका एक्सप्रेस वे ने क्या किया, द्वारका एक्सप्रेस वे के बनने से एक तो गुड़गांव के जैसे मास्टर प्लान एक्सपेंड हुआ गुड़गांव का। पहले तो देखो मिलेनियम सिटी तो तब बनेगा ना जब लैंड धीरे धीरे बढ़ती जाए। अगर सपोज मान लो पहले जैसे 56-57 तक सेक्टर तक था गुड़गांव, आज ये ऑलमोस्ट
डबल हो गया आपका, ऑलमोस्ट 115 सेक्टर तक आ गया। सो लैंड बढ़ेगी तभी तो, मतलब नई नई डेवलपमेंट्स होती जाएगी तभी तो गुड़गांव का अपना शहर तो बढ़ते रहना पड़ेगा ना। कॉर्पोरेट्स को नए नए ऑफिस चाहिए, नए नए रियल एस्टेट इंफ्रा चाहिए, इसी तो सिटी का जो पूरा का इकोनॉमी है वो बढ़ता जाएगा। जैसे पुराने कोई भी सिटीज़ देखो कि कहाँ से स्टार्ट हुए बढ़ते, कि अगर कल को लैंड ब्लॉक हो गया, आगे नहीं बढ़ पाए तो शायद दे विल हैव ए वेरी टफ टाइम टू। सो द्वारका एक्सप्रेसवे के कारण आज बहुत सारे ऐसे नए सेक्टर्स को डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिलती है, और वहाँ पर भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट वेदर रेजिडेंशियल कमर्शियल आते हैं। हैड इट नॉट बीन हियर द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी रोड्स नहीं होती या ऐसी ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी नहीं होती, शायद इन सेक्टर्स को बहुत डिफिकल्ट हो जाता कनेक्ट करना। तो ये शायद कभी हो ही नहीं पाते, गुड़गांव के मास्टर प्लान में कभी आ ही नहीं पाते, वहाँ किया न्यू इसको इम्पैक्ट करते हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं न्यू गुड़गांव को भी बहुत मेजरली द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करता है। पूरा द्वारका एक्सप्रेस से आप देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ आप जाते हो, और यहाँ से ये जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है ये भी पूरा एक्सप्रेस है, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। सो आप देखोगे तो ये पूरा आप देखोगे तो बहुत इजीली कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेसवे से। उसके बाद सिंस इट इज़ ऑल्सो द्वारका एक्सप्रेसवे, तो इसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा क्योंकि इसका अपना इंपॉर्टेंस है। सो द्वारका एक्सप्रेसवे एक तरह से थ्रू दिस रोड भी बहुत सारी आगे कनेक्टिविटीज़ करता है। इसकी जो स्टोरी है वो द्वारका एक्सप्रेस से लिंक्ड है, वो मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूंगा। बट अब मैं जो सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट रोड बोलता हूँ वो चीज़ है गोल्फ कोर्स रोड। देखो अगर आप गोल्फ कोर्स रोड के बारे में देखोगे ना तो ऐसा नहीं है कि वो एक रोड है जो NH8 से आती है और आपके टुवर्ड्स आपको मतलब और डेप्थ में कनेक्ट करती है। दिस इज द ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हो, दिस इज गोल्फ कोर्स रोड। ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है, गुड़गांव के अपने इंटरनल रोड है, बट इसका इंपॉर्टेंस गुड़गांव में बहुत सिग्निफिकेंट है। सपोज मान लो मेरा कहना है गोल्फ कोर्स रोड नहीं होता तो शायद गुड़गांव का जो अपना इतना ब्रांड है ना अच्छे कॉर्पोरेट शहर का, मतलब उस डेवलपमेंट वैसी नहीं होती तो शायद वो कभी नहीं हो पाता। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि DLF फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 जो गुड़गांव के वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी टाउनशिप्स हैं, जो DLF का आइकॉन कंप्लीट एक वो है, वो कंप्लीटली गोल्फ कोर्स रोड पे ही पड़ता है आपका ऑलमोस्ट। आप सपोज मान लो गोल्फ कोर्स रोड ही है जो साइबर सिटी जैसी जगह को इंटरनली गुड़गांव से कनेक्ट करता है। गोल्फ कोर्स जिसके नाम पे गोल्फ कोर्स रोड का नाम पड़ा है, जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्राउड हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ कोर्सेज ऑफ इंडिया। आप बिलीव नहीं करोगे, बेस्ट है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट आप मानोगे नहीं इस बात को कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते होंगे ना इस गोल्फ कोर्स को, आप सोच नहीं सकते। जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, मतलब उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट गोल्फ कोर्सेज है। इसका मेंबरशिप लेना अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। और दूसरी चीज़ है कि इसके जो सराउंडिंग में रियल इस्टेट है, अरालियाज़, मग्नोलियाज़ और अब तो कैमिलियाज़। कई बार क्या होता है ना कि आपने एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट बना दिया। आज गुड़गांव में सपोज मान लो मेरा कहना है अरालिया जैसी प्रॉपर्टी बिकी एक ज़माने में, तो एक गुड़गांव का एज ए इमेज चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे फरीदाबाद भी एक शहर है, बट फरीदाबाद में वैसा कोई रियल एस्टेट नहीं है गुड़गांव जैसा, तो उसका ना कभी वो सिग्निफिकेंस नहीं आ पाया कभी भी। मे बी नोएडा है, नोएडा एक्सटेंशन है, कभी वैसा बहुत सिग्निफिकेंट आज उस टाइप की प्रॉपर्टी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत बिल्डर्स ने ट्राई किया बट दे वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। फिर आपका मग्नोलियाज़ है, शान है गुड़गांव की, दे आर वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट्स ऑफ इंडिया। कैमिलियाज़ का अल्टीमेट ही है। कैमिलियाज़ आज के डेट में भी 40-45 हज़ार रुपये फुट का कॉस्ट पड़ता है, तो आई थिंक वन अपार्टमेंट कॉस्ट अराउंड 40-45 करोड़ रुपीज़। दैट्स नॉट अ जोक। उसके बाद पेंट हाउसेस से और बड़े होते हैं सारे। ऑन इन्विटेशन आपकी मतलब ऑन इन्विटेशन से आपकी बुकिंग होती है, पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं। तो इंडिया के जो बेस्ट मतलब समझ लो कि सेलिब्रिटीज़ टाइप लोग हैं उनको ही वहाँ लेने का मौका मिलता है, और उसके बावजूद भी वहाँ प्राइजेस बढ़े। और तो मेरा कहना है कि इससे गुड़गांव का ना अपना एक चार्म बढ़ता है। तो गुड़गांव में उसके अलावा कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं, छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ वन हॉरिजॉन सेंटर, विच इज़ अगेन आप देखोगे तो एक वन हॉरिजॉन सेंटर आप देखोगे तो सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज वहाँ बैठे हुए हैं अच्छे से अच्छे। सो दिस गिव्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंस। उसके अलावा कनेक्टिविटी का भी पार्ट में एंटरटेन करता है कि दीज सेक्टर्स को दे गिव अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी। उसके अलावा ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कनेक्ट करता है आपको, और भी फर्दर जो कनेक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको समझाता जाऊँगा। जब से इसका रीडेवलपमेंट हुआ है, इसको रेड लाइट फ्री बनाया गया, तब से तो गोल्फ कोर्स रोड अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल रोड बन गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इफ़ यू ड्राइव, अगर आपको गुड़गांव को देखना है, जस्ट हैव अ ड्राइव फ्रॉम साइबर सिटी और गोल्फ कोर्स रोड के टिप तक ड्राइव करो, जो लाइटिंग्स दिखेगी आपको, इट्स सो ब्यूटीफुल कि गुड़गांव को ना आप अलग ही लेवल पे देख पाओगे। उतना ब्यूटीफुल नाइट डिस्प्ले आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे रियल दिल्ली NCR में, जो आपको एक्चुअल में गुड़गांव के साइबर सिटी एंड गोल्फ कोर्स रोड पे मिलेगा। अब इसके बाद मैं जो 4th नंबर रेटिंग देता हूँ वो आपके देता हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड SPR। देखो वैसे ये कंप्लीट एक ही रोड है,
वो क्या हुआ कि बिल्डर्स ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बोलना शुरू कर दिया, और इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए उन्होंने SPR बोलना शुरू कर दिया। ये है यहाँ पर शायद लिखा हुआ नहीं है, SPR नीचे आ गया, बट दिस इज़ द SPR। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज़ द SPR। सो वैसे कंप्लीट अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखोगे तो दिस इज कॉल्ड SPR, दिस इज लाइक सदर्न पेरिफेरल रोड। वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे को वी कॉल इट NPR, नदर्न पेरिफेरल रोड, तो दिस इज SPR। और आप देखो कितना ब्यूटीफुल दे मेक ए क्रेसेंट। सो एक तरह से समझ लो कि एक क्रेसेंट बन गया आपका, और दिस इज लाइक एक तरह से मतलब समझ लो कि बहुत ही मेजर कनेक्टिविटी बूस्ट है। अब सपोज मान लो, मेरा कहना है कि आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, देखो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को मैंने सोना रोड से वैसे ऊपर रखा है, मे बी माइट फील समथिंग डिफरेंट, ठीक है, बट मेरा अपना सोच क्या है, देखो आज के डेट में 2 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड वैसे हैज़ परफॉर्म वेरी गुड एज फॉर रियल इस्टेट। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर मतलब घर आए, रियल इस्टेट आए, ऑफिसेज आए, काफ़ी चले भी लोग या काफ़ी प्रेफर भी करते हैं। आज के डेट में सबसे सेफ लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं एक्सटेंशन रोड को, क्योंकि लोगों को लगता है यार आसपास यहाँ डेवलपमेंट्स हैं आसपास, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न खुद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड नहीं का अंदर का डेवलपमेंट नहीं है, वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि बिकॉज ये जो एरिया ये डेवलप्ड है, चाहे निर्वाणा कंट्री हो, चाहे साउथ सिटी 1 2, जो भी पूरा का पूरा एरिया ये डेवलप्ड है, इस कारण से एक्सटेंशन रोड को अपना बेनिफिट मिल जाता है। अपना इसने कभी इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं बनाया था कि मतलब कि इट लुक्स वेरी ग्रेट, ओनली थिंग इट एंजॉयज अ वेरी गुड कनेक्टिविटी विद ऑल दीज थिंग्स। सो इस कारण से ये थोड़ा सा डेवलप्ड लगता था, इसलिए लोगों ने एज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को प्रेफर किया, ठीक है। बट आज के डेट में मे बी आप सोचो कि यार इतना रेड लाइट्स, इतना ट्रैफिक जैम, इतने गड्ढे, तो भी आप इस रोड को इतना प्रायोरिटी देते हो, सारी चीज़ देते हो, यहाँ पर आप फंस जाते हो तो घंटे घंटे फंस जाते हो, SPR पे फंस जाते हो, इतना जाम, इतना सब कुछ। बट मैं आपको बता दूँ, अ मेजर रीडेवलपमेंट इज़ ड्यू फॉर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। कभी भी आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे ड्राइव थ्रू करना, यू विल फाइंड दोनों तरफ आपको ब्लू कलर के पिलर्स दिखेंगे, बहुत चौड़ी हो जाएगी रोड, और इनफैक्ट ये गोल्फ कोर्स रोड से भी ज़्यादा चौड़ी होगी कंप्लीटली। जहाँ जहाँ आप देखते हो सब कंप्लीट अंडर पासेस बन जाएंगे, और कहीं से भी मतलब इस पर्टिकुलर रोड पे ड्राइव करना विल बी लाइक जैसे आप गोल्फ कोर्स रोड पे आज के डेट में ड्राइव करते हो उससे ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। कहीं पर भी आपको मतलब देयर विल बी प्रॉपर अंडर पासेस, फ्लाई ओवर्स, जो भी चीज़ें होनी चाहिए एग्जैक्टली टू मेक इट लाइक कम्प्लीटली मतलब रेड लाइट फ्री और बहुत ही ट्रैफिक एकदम फ्लो में चलने के लिए, ठीक है। तो अब देखो इम्पैक्ट, देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ये करता है, कितने सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली। तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे सपोज मान लो ये सारे सेक्टर्स को इन्होंने एक्सपोजर ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड नहीं दिया। एक तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गोल्फ कोर्स रोड से कनेक्ट कर रहे हैं आपके। दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो जब वो रीडेवलपमेंट हो जाएगा, जब ये और ब्यूटीफुल लगेगा, तो अभी 2 यहाँ पर अच्छे डिसेंट लग्जरी रियल एस्टेट्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, M3 गोल्फ एस्टेट कह सकते हो, M3 मर्लिन कह सकते हो, लैटिट्यूड कह सकते हो, आप DG होम्स कह सकते हो MR का, फिर आप कॉन्जेंट हाइंस कह सकते हो, अगर इन एरियाज़ में बात करो महिंद्रा लुमिनार कह सकते हो, आप आयरियो ग्रैंडा कह सकते हो, फिर बिरला नव्या कह सकते हो, अदानी समसारा विलासा कह सकते हो, और मेनी थिंग वाली बात है। मे भी हो सकता है कि मैं फ्लो में बहुत चीज़ें रिमेंबर नहीं करूँगा। SPR में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। तो मेरा बट एग्जाम्पल मान लो जब ये और ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो जाएगी, तो अभी यहाँ पर बहुत अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट्स आने हैं। मे भी हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आपको 25-30 हज़ार रुपये में भी यहाँ पर अगर आपको बुकिंग्स आए प्रोजेक्ट्स में एक्सटेंशन रोड पे आफ्टर रीडेवलपमेंट टेक्स प्लेस, या ऑलमोस्ट जब रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो, तो आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये जो जगह है ना, एक तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी अपनी कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह से रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप आज, क्योंकि आपको गोल्फ कोर्स रोड से आना पड़ता है, तो गोल्फ कोर्स रोड के बाद हमेशा आप इसको आते हो, ठीक है, दैट विल ऑलवेज मे बी दैट विल बी द बेस्ट कनेक्टिविटी एवर। बट उसके बावजूद भी फर्दर आपको जब यहाँ पर आज फरीदाबाद आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली एक रोड ड्यू है विच विल कनेक्ट इट टू मतलब MG रोड पे बेबी आपको, जैसे सपोज मान लो कि छतरपुर के आसपास एक प्रोजेक्ट है, रिजलैंड करके हम प्रोजेक्ट को कहते हैं, ठीक है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन 4 किलोमीटर अंदर है, मैं भी उसका रोड रिमेंबर नहीं कर रहा, वहाँ के आसपास। इनफैक्ट मैं अभी भी अगर वहाँ जाना होता है ना मेरे को, अगर छतरपुर मुझे जाना है पर्सनली, तो आई नेवर यूज़ दीज काइंड ऑफ रोड्स, मैं एक्सटेंशन रोड से अंदर से जाता हूँ, बट वो प्रॉपर रोड ड्यू है। उसके बाद क्या होगा ना कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बूस्टअप हो जाएगी बाकी जगह से। सपोज मान लो एक ग्रेटर SPR बनना है, देखो अभी उसका कोई मतलब इट्स ऑन ड्यू वाली बात है, बट अब कब बनना है ये इस पर मेरे को आई एम नॉट श्योर वाली बात है। उससे भी क्या होगा कि लाइक आप साउथ दिल्ली से डायरेक्टली
पूरा यहाँ होते हुए एग्जैक्ट आप ये ऐसे ऐसे होते हुए कंप्लीटली आप मानेसर कनेक्ट करोगे। सो इस पे एक्सटेंशन रोड विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्दर आपको और भी जगह से जैसे एक्सटेंशन रोड, जैसे मे बी इट हैज़ अ कनेक्टिविटी फ्रॉम लाइक सोना से भी कनेक्टिविटी रहेगी, जहाँ पर आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर आएगा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मानेसर से भी इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, मतलब चाहे न्यू गुड़गांव से, इनफैक्ट द्वारका से कनेक्ट, वो सारा मैं समझा दूंगा। तो ये सारी चीज़ों के कारण, और अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट सब जान रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको वैसे बता दूँ, और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि पूरा यहाँ पर ना इसके आसपास जो भी बाकी लैंड है वहाँ इंस्टीट्यूशनल प्लान्ड है, और SCIC मतलब ITSEZ प्लान्ड है। सो एक बार, और वो दे आर वेरी बिग ITSEZs, वो एक बार बन जाएगा तो इसका अपना जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका अपना सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ना है। सो आज भी किसी को अगर ये भी लगता है ना कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आज के डेट में रियल इस्टेट सस्ते हैं, कुछ हैं वाली, मतलब महंगे हैं, तो आप ये समझ के चलना कि वो तब है ये रियल इस्टेट प्राइसेस जब, और एक्सेप्टेड प्राइस है जब रीडेवलपमेंट इसका नहीं हुआ है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें ड्यू है जो नहीं बनी है। चाहे ITSEZ की बात करो आप, चाहे इसके अपने रीडेवलपमेंट की बात करो, चाहे और मेजर कनेक्टिविटी बूस्ट की बात करो। आज जैसे सोना रोड भी डेवलप होता है तो नेचुरल सी बात है कि इसको भी अपने फ़ायदे मिलते हैं चीज़ों को लेकर, और भी बाकी चीज़ें जैसे इसके कई सारे बॉटल नेक्स है वो ख़त्म हो जाए चीज़ों, वो पॉइंट एग्जैक्टली। सोना रोड को मैं 4th नंबर पर रखता हूँ। देखो सोना रोड हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा गुड़गांव के लिए। आप देखोगे जैसे गोल्फ कोर्स रोड जिस फेल में डेवलपमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, या बहुत ही एक नहीं होता कि गोल्फ कोर्स रोड एक अपने आप में एक बहुत इम्पैक्टफुल जगह है एलिटनेस के मामले में या लग्जरी के मामले में। तो सोना रोड उस लेवल पे नहीं, दो इट वाज अ वेरी बिग रियल एस्टेट, बट एवरेज जो लेवल के डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे सपोज मान लो कि ऑलवेज एज अल्टरनेट कि यहाँ बहुत महंगा है, यहाँ थोड़ा सा रीजनेबल है सोना रोड, वैसे डेवलपमेंट हुआ, ऑफिसेज भी उसी हिसाब से थी, बट काफ़ी इम्पैक्टफुल है, काफ़ी जगह कनेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक जो गुड़गांव के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, ये सारे सेक्टर्स हो गए, चाहे फिर आपके ना मतलब साउथ सिटी टू मेफिल गार्डन, फिर आपका इनफैक्ट निर्वाणा कंट्री ऑल्सो, निर्वाणा कंट्री फिर एक्सटेंशन रोड से भी कवर होते हैं, और दे कैन बी लॉट ऑफ उप्पल, साउथ एंड, फ्लोज, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब सोना रोड से कनेक्ट होती है। तो आज के डेट में सोना रोड भी ने भी मतलब एक होता है ना कि देखो NH8 गुड़गांव लेके आई, ये सारी रोड्स गुड़गांव के अंदर अंदर लेके, जितना शहर फैल रहा है, जितनी शहर की आपस में कनेक्टिविटीज़ बढ़ रही है उतना फ़ायदा है। ये उस तरीके से चीज़ों को हैम्पर मतलब कनेक्ट करता जा रहा है। उसके बाद सोना रोड सपोज मान लो कि एक तो वो डेवलप करने की कोशिश, मतलब एक तो मिड डेवलपमेंट एक्सेप्ट फ्यू, जैसे सपोज मान लो कि जैसे सेंट्रल पार्क 2 आया तो वो उसके रेट्स फिर गोल्फ कोर्स रोड से भी ज़्यादा है कुछ प्रोजेक्ट्स के, वाली बात है। आज सपोज मान लो दे आर मतलब बिकॉज उन्होंने बनाया उस हिसाब से, कई बार मतलब व्हाट यू मेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कारण से मतलब क्या बोलते हैं, सोना रोड का अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आई एम सो सॉरी। सो इट विल कनेक्ट टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि आप यहाँ दोनों का एक्सेस आप इजीली ले रहे हो। NH8 का आप एक्सेस है ऑलरेडी, सोना भी आप जाओगे तो मतलब सोना का अपना मास्टर प्लान है, साउथ ऑफ गुड़गांव पूरा डेवलप हो रहा है। और एक चीज़ से सोना रोड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दैट इज़ दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। ये जो बन रहा है आपका, जो बहुत ही गडकरी जी का बहुत ही ड्रीम प्लान है, 14-15 किलो मतलब आज में आपको यहाँ से मुंबई पहुँचा देंगे, और सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स होगी। सो उससे सोना रोड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मतलब मे भी हो सकता है अगर कोई गुड़गांव वाले हो तो सोना रोड यूज़ करके दे गो, और अगर सपोज मान लो समबडी कम्स फ्रॉम दिल्ली तो KMP यूज़ करते हुए जाएंगे, और KMP वेम्पी सब कनेक्ट होती है सोना रोड से। तो सोना रोड का अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो 6th नंबर पे मैं लेता हूँ MG रोड को। MG रोड वैसे देखा जाए तो गुड़गांव में ज़्यादातर आपके, अगर आप मेजर MG रोड को देखोगे तो दिस इज़ योर MG रोड। ये अब देखो, और ये ऐसे भी वहाँ तक भी जाते हैं, मतलब ओल्ड गुड़गांव तक जाते हैं, बट मैंने ज़्यादातर ये कवर किया है। आज भी MG रोड बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब आप समझ लो कि महरौली से आता है और यहाँ तक कनेक्ट करता है, तो दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देता है। और आज भी इट हैज़ सर्व्ड एज अ वेरी गुड लाइक मतलब रोड जिसने गुड़गांव को दिल्ली से फिर से कनेक्टिविटी इन्हेंस की है। तो इंपॉर्टेंस इसका हमेशा रहेगा, कुछ लग्जरी डेवलपमेंट्स भी हैं यहाँ पर। और यही MG, और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जैसे एक्सटेंशन रोड से भी MG रोड को डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल जाती है, गोल्फ कोर्स रोड से भी बीच बीच में MG रोड को कनेक्टिविटी मिल जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मतलब आप सपोज मान लो यहाँ का ट्रैफिक अगर उसको दिल्ली जाना है टूवर्ड्स लाइक डिफरेंट महरौली की तरफ से जाना है या वहाँ से निकलने वाली बात है, तो दे कैन ईजिली गो, उनको डायरेक्टली और कहीं गुड़गांव में एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं, तो एक फ्रंट खोलते हैं दिल्ली के लिए। सो MG रोड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो अब इस रोड की अगर मैं खासियत आपको बताऊँ, ऐसे ये सिर्फ 3 किलोमीटर का रोड है CPR,
पार्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे है, बट इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। बट ये गुड़गांव के, या आप कहने का मतलब है कि ये अपने लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये एज ए कनेक्टर नहीं होता कि जैसे सपोज एज ए कनेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेजर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। सो बेसिकली अगर कोई आईटी वाले हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं, उनके हिसाब से दिस इज़ ए एपीआई। जैसे नहीं होता कि हम सपोज मान लो 2 सिस्टम को कनेक्ट करते हैं वाया एपीआई। सो ये वो चीज़ है एग्जैक्टली। और बहुत ही ब्रॉडर टर्म में बोलो तो ये बेचारा स्विस कैनाल भी कह सकते हो गुड़गांव का। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब स्विस कैनाल से इसका लिंक है, बट उस लेवल तक आप इसको गुड़गांव के लेवल पे कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हो। ये 3 किलोमीटर की रोड अगर नहीं होती तो यहाँ से ट्रैवल करने में, यहाँ जाने में इट कुड हैव टेकन लाइक 30-40 मिनट्स एक्स्ट्रा, 20-25 मिनट एक्स्ट्रा, 5-6 किलोमीटर का एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग होता है। द्वारका एक्सप्रेसवे को चाहे यहाँ से कनेक्ट करवाना हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं एसपीआर रोड को न्यू गुड़गांव से कनेक्ट करना हो, या एसपीआर को द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करना हो, तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाहे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो मानेसर को कनेक्ट करिए, उसको कहीं इस चीज़ से भी कनेक्ट करना हो। सो इट्स ओनली 3 किलोमीटर रोड, कम्प्लीटली मतलब नहीं होता रेड लाइट फ्री होगा। सीधा आप यहाँ से चढ़ोगे, यहाँ उतरोगे, यहाँ क्लोवर लीफ होगा आपका। सो बेसिकली क्या होगा कि जैसे सपोज पूरी कनेक्टिविटी इसके अगर समझोगे तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे ये क्लोवर लीफ है आपका। क्लोवर लीफ आपका होता है बेसिकली क्या होता है कि जब 2 एक्सप्रेसवेज मिलते हैं चौराहे पे, सो वी मेक काइंड ऑफ लाइक फ्लावर टाइप एक पूरा वो बनता है, मतलब तितली कहते हैं, तितली का जो लीफ होता है ना उसकी तरह बनता है। सो कंप्लीट आप सपोज मान लो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, NH8 आपके नीचे रहेगी ये फ्लाईओवर के थ्रू, तो ये 4 जगह। बाकी अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, सो मतलब यहाँ से यहाँ तो आप चले जाओगे, यहाँ से आपको इस जगह पे जाना है, सो एक रोड ऐसे कनेक्ट करेगी आपको। यहाँ से अगर आपको यहाँ आना है तो वो क्या होगा कि फिर देयर विल बी डिफरेंट रोड, वो यहाँ से यू कनेक्ट करेगी, आप वापस ऐसे आओगे। तो क्लोवर लीफ होता है कम्प्लीटली, तो हर कंट्रीज़ में बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स में बनता है। बट अगर लैंड की अच्छी अवेलेबिलिटी तो बहुत ही एक प्लेन मतलब बिल्कुल राउंड शेप में आता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्लोवर लीव्स ऑफ इंडिया। आई हैव हर्ड कि ये द्वारका धौलाकुआं से भी बड़ा होगा, तो बट जो भी हो इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये कहने का मतलब है कि ये मतलब सपोज मान लो कि सीपीआर क्या करता है, इन सारी जगह को कनेक्ट करता है। तो इतना ज़्यादा इसका, अगर सपोज मान लो मेरा कहना है कि अगर न्यू गुड़गांव को एसपीआर से कनेक्ट होना है, या द्वारका एक्सप्रेसवे को न्यू गुड़गांव से कनेक्ट होना है, सपोज मान लो NH8 को न्यू गुड़गांव से कनेक्ट होना है, तो इट गिव्स सो मच कन्वीनियंस एंड कनेक्टिविटी, सेव्स अप टू 5 to 7 किलोमीटर्स। और हैसल तो अगली 25 से 30 मिनट तक का हैसल रोकता है, और इट मेक्स अ वेरी हैसल फ्री ड्राइव। सो ये इस तरीके से चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ, जो मैं नंबर आपको देखो, यहाँ जो मैं नीचे आता जा रहा हूँ, इसमें नंबर्स का इंपॉर्टेंस में भी ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ये तीनों रोड्स पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। 8 नंबर पे मैं कहता हूँ मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, क्योंकि ये रोड होने से क्या होगा कि आप सपोज मान लो जो भी इनके ये सेक्टर्स है, इनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। ये रोड ही है जो मानेसर को चाहे न्यू गुड़गांव से कनेक्ट करती है, मानेसर को द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करती है, या इसी रोड के थ्रू आप सीपीआर मिलके फिर आप मानेसर को यहाँ से कनेक्ट करते हो। सो मानेसर का अपना इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वैसे आपको बता दूँ, क्योंकि मानेसर अपने आप में एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है। पहले यहाँ सारी इंडस्ट्रीज होती थी, अब यह एक से एक IT बिल्डिंग्स बन रही है और बननी भी है, बहुत सारे IT SEZs बनने हैं। सो ये अपने आप में जिस तरीके से इंडस्ट्रियली बहुत सिग्निफिकेंट है, वैसे IT में भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो होते हैं ना कि आज सपोज मान लो न्यू गुड़गांव वाले, इनको वर्क प्लेस के लिए जाना है, दे कैन इजीली कनेक्ट टू दिस प्लेस, या आपस में ट्रू एंड फ्रो कितना बढ़ गया, या इसी रोड के थ्रू आज कोई बंदा 91 में है, सीधा इसको पकड़, ये भी पूरा पर एक्सप्रेसवे होगा आपका, यहाँ से सीधा गया एक्सप्रेसवे पे चला गया। सो ये भी बहुत अच्छा फ्रंट खोलता है सारी जगह के लिए, हैसल फ्री कर देता है। पहले ऐसा नहीं कि पहले आपको NH8 पे जाना है, घिसना है, जाना है सारी चीज़ें। और देखो इससे NH8 का बर्डन भी कम होगा, और NH8 को एक लेवल के बाद ज़्यादा चौड़ा किया भी नहीं जा सकता। सो दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आसपास सारे कमर्शियल हब्स बन जाएंगे आपके। सो ये सारी जगह को कनेक्ट करेगी। देखो एक रोड है, उस रोड के बारे में कोई चर्चा नहीं करते, और ये रोड ना आज ये शैबल्स में रोड, बट इन फ्यूचर ये रोड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड हो जाएगी ना, आप सोच नहीं सकते, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मार्क माई वर्ड्स, कि मतलब जो अगला ये जो पूरा एक चंक है ना, इस पूरे रोड को मैं आपको बता दूं, इस रोड का कोई नाम नहीं है, इट्स अ बेनामी रोड राइट नाउ, बट अगर मैं इसको नाम दूं, स्टार्ट्स फ्रॉम गोल्फ रोड, ठीक है, एक तरह से, और कनेक्ट होते होते यही रोड फिर नागे जो RD सिटी वाली रोड है वहाँ इंटरसेक्ट करते हुए ये रोड फिर सोना रोड पे इंटरसेक्ट करती है सुभाष चौक के पास। फिर ये रोड सीधा मतलब सॉरी बीच में आपका ना हुडा सिटी सेंटर आ गया, जैसे गोल्फ रोड से RD सिटी वाली रोड है जहाँ हुडा सिटी सेंटर पे कनेक्ट करता है, वहाँ से ये रोड फिर सुभाष चौक आती है, सुभाष चौक से ये रोड NH8 पे आती है, ठीक है, हीरो होंडा चौक के पास।
वहाँ से स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। और एक लाइन से आप देखना, मतलब सेक्टर 10A वाली रोड कंप्लीट होते हुए ये द्वारका एक्सप्रेसवे मिलेगी, फिर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे मिलेगी। आज मेरा कहना है ये वो रोड है जो एक तरीके से, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड हो या इंटरनल जो गुड़गांव का डेवलप्ड एरिया, उसको द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करने में बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आपका। तो अब जैसे क्या होता है ना कि आपको इसके आसपास अब बहुत ज़्यादा, जब दो जगह की अपनी कनेक्टिविटीज़ होती है तो दोनों जगह के मतलब बेनिफिट्स एक्सचेंज होते हैं। सो दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड। इससे आपका जो ये वाला एरिया, इस रोड के कारण आपका जो ये वाला एरिया है सेक्टर 10, 10A, ये सारी जगह को भी काफ़ी बूस्टअप मिलेगा डेवलपमेंट में। और इनफैक्ट वैसे आपको बता दूं, अगर आपको पता होगा कि एक देर इज, जैसे एक गुड़गांव में ना एक मेट्रो रूट आ गए। ज़्यादातर हम मास्टर प्लान में जो मेट्रो रूट्स देखते हैं, चाहे वो एक्सटेंशन रोड पे देखते हैं, चाहे जहाँ पे भी देखते हैं, द्वारका एक्सप्रेस पे देखते हैं। बट क्या होता है, मेट्रो रूट एक तो आपने प्रोजेक्ट किया है, एक होता है कि जिसका जैसे जब कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपको ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है। कल को मान लो फॉर एग्जांपल, सपोज मान लो मेरा कहना, आप द्वारका एक्सप्रेस आज के डेट में मेट्रो बना देते हो, बट अभी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ नहीं होगी तो मेट्रो विल फेल। कई बार होता है वाली बात एग्जैक्टली। जैसे अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो गोल्फ कोर्स रोड का मेट्रो वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल मेट्रो। मे बी अगर आप गोल्फ कोर्स रोड से आरडी सिटी वाले रोड को ही खींचते तो शायद ज़्यादा फ्रूटफुल होता। बट अब जो गवर्नमेंट ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, उससे जो सबसे सूटेबल, सबसे प्रॉफिटेबल रूट इनको आ रहा है, जिस पे ऑलरेडी डीपीआर सबमिट होके अप्रूव हो चुका है, जहाँ पर मोस्ट लाइकली कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, वो यही रूट है आपका। हुडा सिटी सेंटर से एक्सटेंड होता हुआ जो ये सारी रोड है ना आपकी, सोना रोड सुभाष चौक मिलेगी, वहाँ से आपकी हिरोंडा चौक तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये सेक्टर 10A से होती हुई यहाँ कहीं जाएगी और यहाँ से देन इट टेक्स अ टर्न वाली बात एग्जैक्टली, पालम विहार, न्यू पालम विहार होते हुए मेजरली यहाँ से फिर गुड़गांव बस स्टैंड ज़्यादा कनेक्ट करके, रेलवे स्टेशन कनेक्ट करते हुए फिर इट विल टेक टू लाइक द्वारका। सो ऑलमोस्ट आपको यहाँ कहीं तक तो यू विल फाइंड सम लाइक, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ तक तो आपको ऑलमोस्ट मेट्रो रूट भी मिलेगी। सो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। सो अगर मेट्रो भी इस रूट पे बन जाए तो मे भी हो सकता है कि शायद इसका जो लेडर है वो और ज़्यादा ऊपर बढ़ जाए एज अ कनेक्टिविटी वाइज। बट दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रोड। आज इसका कोई नाम नहीं है, मेरे को तो लगता है कि इस रोड का अगर हम नामांकन करें तो वी कैन कॉल इट एज ए गोल्फ कोर्स टू द्वारका एक्सप्रेसवे रोड। या आप कुछ नामांकन कर दो, कमेंट में लिख देना कुछ नामांकन है, क्या पता हमारे यूट्यूब चैनल से कुछ नामांकन हो जाए और पीपल विल लाइक ऑल्सो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू नेवर नो कि कब, क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का नाम भी ना ऐसे ही पड़ा था, मतलब ऑफिशियली इसको किसी ने दिया नहीं था इस रोड का नाम, ऐसे ही उड़ के पड़ गया। बेचारा एक रोड है जिसको लोग बहुत ही मतलब दुखी मन से देखते हैं, वो है ओल्ड दिल्ली रोड। ये वाला एक ज़माने में अगर किसी को गुड़गांव आना पड़ता था तो इसी रोड से कनेक्ट होता था। और हम लोग जब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे हरियाणा में, आई यूज़ टू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, तो हम लोग फन एंड फूड विलेज आते थे बचपन में। इसके मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। सो मेरे काफ़ी छोटे की फ़ोटो की 7-8 की फ़ोटो। सो उस टाइम हम आते थे तो वी यूज़ टू लाइक एक्सेस दिस रोड ओनली, ओल्ड दिल्ली रोड, ठीक है। सो अब कहने का मतलब है कि अभी बहुत कंजेस्टेड है और बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुछ एरियाज़ को ये दिल्ली से कनेक्ट करता है, ज़्यादातर ओल्ड गुड़गांव के पैचेस को। बट थोड़ा सा इस आफ्टर द रिवैम्पिंग टेक्स प्लेस, इसका रिवैम्पिंग ड्यू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको रिवैम्प करने में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन है आपका, ठीक है, और ज़्यादा इजी नहीं होगा, ऑलरेडी काफ़ी मतलब बसावट वाली जगह। बट वंस इट टेक्स प्लेस, प्रॉपर अंडर पासेस बना, सब कुछ बना दे, दिस रोड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे पालम विहार वालों के लिए, ओल्ड गुड़गांव वालों के लिए, और बहुत अच्छी दिल्ली से कनेक्टिविटी बूस्टअप करेगा। सो इंस्टेड ऑफ, मैं गवर्नमेंट को ये भी कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ जैसे रोड्स आप जो बना रहे हो दैट आर वेरी फाइन, बट आप इसको बूस्टअप करो। दिस इज़ अ वेरी गुड रोड। आज भी इसकी कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आप इस रोड को थोड़ा सा बूस्टअप दे दो। सो आपका ओल्ड गुड़गांव से दिल्ली का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा बन सकता है, और मे बी उनको अननेसेसरी हर बार NH8 पे आने का जरूरत ना पड़े, और इससे भी NH8 का प्रेशर कम होता है। सो वो रोड्स का भी इंपॉर्टेंस उस बेसिस पे भी आता है कि आप कैसे अपने मेन रोड्स का प्रेशर को कम करते हो। KMP प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो KMP आपको पता होगा, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली का एक रिंग रोड है, पूरे दिल्ली NCR को सराउंड करता है। इसका पर्पस ये था कि दे आर लाइक, मतलब जो भी दिल्ली NCR के रोड्स को मतलब सराउंड करें, और मतलब नहीं होता कि सपोज मान लो यूपी से अगर किसी को हरियाणा जाना है, सो वो पूरे दिल्ली NCR होता हुआ जाता, या फिर किसी और स्टेट से, तो होता है ना कि बीचों बीच होते हुए जा रहा है, दे आर एडिंग टू ट्रैफिक ऑल्सो, पॉल्यूशन ऑल्सो, आपकी सिटी में कंजेशन पूरा कर रहे हैं, और फिर वो निकलते थे। सो क्या किया, बेसिकली एक इन सर्कल कर दिया। तो हाफ पोर्शन इज KMP कुंडली मानेसर पलवल, दिस इज मानेसर
सो एक तरफ इस तरफ पलवल पड़ता है और इस तरफ आपका कुंडली पड़ता है, ठीक है। और उधर आप देखोगे तो केजीपी है, तो कुंडली, गाजियाबाद, पलवल। सो एक पूरा सर्कल बना दिया है। अब केएमपी का अपना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि देखो एक तो केएमपी होने से क्या है कि सपोज मान लो कि यहाँ ना आसपास सारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा, बहुत सारा वेयर हाउसेज डेवलप हो रहे हैं, इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है आगे। और आप बेसिकली इसके आसपास काफ़ी इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर्स बनेंगे, इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। द सेम केएमपी विल कनेक्ट इट टू प्लेसेस लाइक, आपको क्या बोलते, इससे मानेसर को भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है। देखो मानेसर को भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दे रही है बाकी जगह से। सपोज आज पलवल से किसी को मानेसर आना है, दे कैन ईजिली कम, ठीक है। कुंडली से मानेसर आना है, दे कैन ईजिली कम। तो एक कनेक्टिविटी बनती है, और जगह से भी प्रॉपर कनेक्टिविटी बनती है, ठीक है। काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट हब्स भी आसपास बन रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे मेरे टूरिज्म के भी एरियाज़ बनेंगे, व्हाट आई हर्ड, ITSC भी बनेंगे कई सारे। और मुंबई, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बनेगा, सो बेसिकली उसको आप एक्सेस भी यहाँ के थ्रू कर सकते हो फ्यूचर में। सो नेचुरल सा बात है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पे गुड़गांव का अपना डेवलपमेंट बहुत बूस्ट है, क्योंकि गुड़गांव इज़ अ काइंड ऑफ गेटवे टू दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जो नया वाला कॉरिडोर बन रहा है। दो आप बाहर से जाओगे, बट सिंस इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिलेगा, तो गुड़गांव के अपने इन्वेस्टर्स होंगे, या गुड़गांव को भी कहीं आके डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो बेनिफिट मिलेगा ही ना। जो बड़ी सिटीज़ है, मे बी उनकी इंडस्ट्रीज़ वहाँ हो, ऑफिसेज यहाँ हो, या फिर यहाँ के लोग वहाँ इन्वेस्ट करें, मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक एक पर्सपेक्टिव से तो चीज़ें बढ़ती है ना आपकी। यहाँ के अगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं तो उनको मतलब एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि रोड से आप, जैसे मुंबई आपने भेजा, वहाँ से पोर्ट है, तो इजीली यू कैन कनेक्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी बूस्टअप देती हैं। सो केएमपी को मैं देता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को देता हूँ। नेचुरल से बात है, ऑलरेडी वैसे वी आर कनेक्टेड, बट इसके आने से जो अपनी कनेक्टिविटी को और चार चांद लगेगी। सो बहुत ही बड़े, आप एक नहीं होता कि बहुत ही बड़े रोड के गेटवे आप बन रहे हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। और स्टार्ट सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो सोना से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। तो गुड़गांव को अपना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर कुछ कुछ ऐसे रोड्स हैं जैसे लाइक मतलब सपोज़ मान लो मैं कहूँगा कि पटौदी रोड है। ऐसे देखा जाए तो पटौदी रोड, ये सब थोड़ा सा रिवैम्पिंग की ज़रूरत है। अगर एक बार रिवैम्पिंग हो जाती है तो द्वारका एक्सप्रेसवे से न्यू गुड़गांव को कनेक्ट करना हो, और या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे को मानेसर से कनेक्ट करना हो, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट दे नीड सम रिवैम्पिंग। वंस इट इज़ डन, दे विल बी वेरी गुड रोड्स। अब मैं कहूँ नेक्स्ट इज अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। दिस इज अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल चलती है, ये भी दिल्ली से कनेक्ट करती है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ भी अगर आप लग्जरी रियल एस्टेट की बात करोगे ना, आज भी बेस्ट टू बेस्ट लग्जरी रियल एस्टेट जैसे शोभा है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड रियल एस्टेट है, दैट इज ऑन दिस रोड। चिंतल्स है, चाहे गोदरेज मेरिडियन है, क्योंकि इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स क्यों आ रहे हैं। यहाँ ना पूरा वो है आपका, मतलब जो दिल्ली का बिल्कुल नहीं होता कि मतलब दिल्ली में एक रिजर्व ग्रीन एरिया है कम्प्लीटली। करीब आई हैव हर्ड कि 25 से 30 हज़ार एकड़ का है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट कितना क्या है, क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स मुझे नहीं पता, बट दे विल बी प्रिजर्व ग्रीन। तो इससे क्या होगा कि एक लग्जरी रियल एस्टेट को काफ़ी फायदा मिलता है। यहाँ आसपास आप पेरीफेरी में आप बहुत अच्छा डेवलप करते हो। यहाँ काफ़ी सारे जो ये भी जो कमर्शियल डेवलप होना है 114 115 उसको भी कनेक्ट करेगा। उसका अपना सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट जब वो आता है तो वो भी आपके इस एरिया को न्यू गुड़गांव से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ग्रेटर एसपीआर ज़्यादा ये भी ऑफिशियल कोई नेम नहीं है, सिर्फ हमने अपने हिसाब से सोच के दे दिया है वाली बात एग्जैक्टली। सो एसपीआर रोड यहाँ आप देखना, अभी जब तक ये क्लोवर लीफ नहीं बना, आप न्यू गुड़गांव जाते होगे तो आप क्या करते हो, BMW के बिल्डिंग से आप लेफ्ट लेते हो, देन आप यूँ आते हो वाली बात एग्जैक्टली। बट मेरा कहना है दिस विल ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये क्या करेगा ना, ये फिर इस एरिया को मानेसर से कनेक्ट करना, इन सारे सेक्टर से कनेक्ट करना, जो न्यू गुड़गांव का दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको कनेक्ट करेगा आपका बहुत बढ़िया से। यहाँ पे बहुत सारे लग्जरी रियल एस्टेट डेवलप होंगे। और यहाँ पर अभी आपको बता दूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है सेक्टर 76 77 में। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर आपको DLF के प्रोजेक्ट्स यहाँ दिख जाए, क्योंकि अगर आप अभी भी मतलब जो अथॉरिटी के आप साइट पे निकालोगे तो DLF का एक टाउनशिप है प्रिवाना करके, करीब 150 एकड़ का टाउनशिप है। दैट्स ऑलरेडी पास टाउनशिप, मतलब उसके लेआउट से सब ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पर। सो DLF अब अपने जब यहाँ प्रोजेक्ट्स लेके आएगा प्रिवाना करके, तो लाइक वो भी, तो ये एरिया का और फ्रंटेज खुलेगा धीरे धीरे करके। दे विल कम लेटर और सूनर, बट कहने का मतलब है दिस विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोड्स हैं, हर किसी का अपना अपना लाइक थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस तो रहेगा ही चीज़ों को लेकर। बाकी आप ये सारी चीज़ें, मेरा कहना है कि जितनी चीज़ें हैं आई ट्राई कि मैं इसको कंसोलिडेट करके अपने वेबसाइट पे डालूँ, ठीक है। ये मैप अगर आपको लेना है तो ये आप हमसे ले लेना, यू जस्ट पुट व्हाट्सएप पे हाई कर देना और मांग लेना, मैप आपको दे देंगे, कंप्लीटली मार्क्ड मैप है, थोड़ी बहुत जिसमें करेक्शन है वो दैट विल डू, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कहाँ के डेवलपमेंट्स है। रियल एस्टेट की जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है हमारे वेबसाइट पे है ना, वेबसाइट पे आपको ना, जैसे सपोज मान लो मेरा कहना है कि आई जस्ट शो माई वेबसाइट। देखो हमने ना बहुत ही अच्छे से कैटेगराइज किया हुआ बजट वाइज। जैसे सपोज मान लो आप
सपोज़ मान लो आप जिस बजट के रेंज में पढ़ते हो 1 करोड़ से कम, तो बहुत अच्छे सेग्रीगेशन है, क्या आप देख रहे हो, ठीक है। कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है आपका। अभी हम कमर्शियल में ज़्यादा हमने इनपुट नहीं डाला है, बट अभी आप रेजिडेंशियल में तो हमारे बहुत अच्छे से इनपुट है, लोकेशन वाइज हो गया या कुछ कीवर्ड्स आप डाल दो इस तरीके से। मतलब वी आर ट्राइंग टू गिव यू द मैक्सिमम अपडेट्स, जो भी आप हमसे टच में रह सकते हो, जो भी नए लॉन्चेस हैं हम आपको बता सकते हैं। और ये हमारे डेडिकेटेड टीम है एक्चुअल में। सो ये हमारी टीम का एक तरह से फैमिली है। सो दिस इज़ मी, जिसे आप मिल रहे हो वीडियो में, दिस इज़ माई ब्रदर नवीन अग्रवाल जी। ही मेजरली इन इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज, स्कूल। कभी आपको गुड़गांव में स्कूल्स खोलना हो, हॉस्पिटल खोलना, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, ही इज़ द बेस्ट गाय टू सपोर्ट यू। ही इज़ मिस्टर विकास, काफ़ी एक्सपीरियंस है। संदीप है, यू आर लाइक माई ब्रदर्स, अनिल जी, राहुल, ऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस पीपल। सो गाइज, इसके अलावा आप मेरा इंस्टा अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई थिंक यूल, मतलब यूट्यूब तो आप फॉलो कर ही रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली, और करो भी, और इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करो। सो उसमें भी आपको ना काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। आज आई कुड हैव इंट्रोड्यूस टू शोभी मानचंदा, उनका मैंने डिटेल डाली बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द IT टीम। सो वो शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इंस्टा, सो मे बी उसको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। बट हम आपको थोड़ा सपोर्ट आप कर दो इनिशियली, तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाद में आपको हम इतने अच्छे कंटेंट्स देंगे तो आपको करना ही पड़ेगा हमें फॉलो, बट आज कर लोगे तो हमें और ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। सो गाइस, दिस इज़ हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।